स्थिति को यहाँ पर आचार्य गुणभद्र स्वामी ने तराजू का उदाहरण देकर के बहुत सुंदर ढंग से स्पष्ट किया। जो प्राप्त करने की इच्छा रखता है वह व्यक्ति सहज अपने आप ही नीचे हो जाता है। जो प्राप्त करेगा वो नीचे हो जाएगा और जो देगा वो सहज ही ऊपर हो जाएगा। यह बात हमारे को तराजू के पल्लों के माध्यम से स्पष्ट ख्याल में आती है। देने वाले का वजन कम हो जाता है इसलिए वो ऊपर हो जाता है, और प्राप्त करने वाले का वजन बढ़ जाता है इसलिए वो नीचे हो जाता है। इस तरह से यहाँ लोभ छोड़ने के संदर्भ में बात कही, और जिस तरह से राग मोह विभाव कषाएं कर्म जैसे जैसे कम होते चले जाएंगे वैसे वैसे ये जीव ऊपर जाता चला जाएगा, हल्का होता चला जाएगा, और इसका हल्कापन इतना होता है कि वो न केवल 5000 धनुष ऊपर, वो और ऊपर चढ़ता हुआ सिद्ध दशा की प्राप्ति कर लेता है। माने सभी जीवों में जो सबसे हल्के हैं वे हैं सिद्ध परमात्मा। सिद्धों से हल्का कोई नहीं है। हम लोग यहाँ क्यों टिके हैं? क्योंकि भारी है। जो जितना भारी है वो उतना नीचे, और जो जितना हल्का वो उतना ऊपर। अब हाँ, ज्यादा भारी सातवें नरक तक भी चला जाता है और उससे नीचे निगोल में भी चला जाता है, लेकिन उसका भारीपन किस चीज का है? विभाव भावों को अपने ऊपर लादने रूपी भारीपन। विभाव भावों को जिसने अपने ऊपर लाद रखा है वो उतना भारी हो गया, और नीचे चला जाएगा और नीचे चला जाएगा। तो यहाँ इस पूरे प्रकरण से यही हमारे को शिक्षा मिलती है कि भाई जो नरकादी गतियों में न जाना चाहते हो वे लोभ कषाय रूप बाह्य पदार्थों को ग्रहण करने की इच्छा नहीं करे। पर पदार्थों को ग्रहण करना ये फिर हमारे बस की बात नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि संयोगों का, बाहरी पदार्थों का, उनका आना और चले जाना ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम चाहें तो बहुत पदार्थों को इकट्ठा कर ले, लेकिन कर कैसे ले लें हमारे हाथ में ही नहीं। हर वस्तु अपनी स्वतंत्र योग्यता से क्षेत्र से क्षेत्रांतर में गमन करती है। एक जगह से दूसरी जगह पर यदि कोई वस्तु जा रही है, दूसरे की तिजोरी से निकलकर, दूसरे की जेब से निकलकर यदि धन हमारे पास में आया है तो ये उस धन की स्वतंत्र योग्यता है, और उसमें हमारे उदय का निमित्त बनता है। हमारे उदय का तो निमित्त और उस वस्तु की परिणमन करने की अपनी योग्यता, तब जाकर के पदार्थों का इधर उधर जाने की व्यवस्था बनती है। हाँ, लेकिन पदार्थ तो इधर उधर न जाए, किंतु हमारे जो परिणाम हैं उन परिणामों में प्राप्त करने की चाह वो पाप है। अरे यदि प्राप्त करने पर ही बुरा काम होवे, पाप लगे, और प्राप्त न होने पर पाप न लगे, तो फिर तो जितने पैसे वाले वैभव संपन्न हैं वे सब पापी हो जाएंगे, और जितने दरिद्री फुटपाथ पे रहने वाले हैं सभी धर्मात्मा हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास तो कुछ है ही नहीं। जिनके पास में है वो पापी, जिनके पास नहीं है वो धर्मात्मा। ऐसा नहीं है। होना या नहीं होना ये अलग बात है, लेकिन नहीं होने पर भी प्राप्त करने की चाह यदि मौजूद है वो पाप है। प्राप्त करने की चाह का नाम दीनता है। दीनता के संदर्भ में बात चल रही है पीछे। दीनता किसका नाम है? वस्तु को प्राप्त करने की चाह, वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। हम प्राप्त करना चाहते हैं, इसका मतलब यह है कि आपके पास में उस चीज की कमी है। कमी होती है तो प्राप्त करना चाहता है, कमी न होगे तो प्राप्ति की चाह क्यों रखें? और कमी है इसका मतलब उस वस्तु को प्राप्त करने रूप दीनता का अनुभव कर रहा है। दीनता भी छोटी चीज है, और वस्तु को प्राप्ति की चाह, जिसे यहाँ लोभ कह करके पुकारा है, वह लोभ भी अधोगति का कारण है। अब यहाँ आगे बात करना चाह रहे हैं दरिद्रता की श्रेष्ठता। देखिए,
पेज नंबर 147 पर बीच में हेडिंग दिया है, दरिद्रता की श्रेष्ठता। याचकों की मनोकामना पूर्ण न करने वाले ऐश्वर्य से दरिद्रता अच्छी है। यह बात आगामी समय में कहते हैं। मैंने क्या कहा है, मतलब कौन से लोगों की दरिद्रता अच्छी है कि जिनके पास में है लेकिन होते हुए भी जो औरों को नहीं दे रहे, मना कर दे रहे। जैसे मांगने वालों की तो निंदा की ही है रहीमलाल जी ने, और मांगने वालों की निंदा के साथ साथ में ये भी कहा है कि जो व्यक्ति मांगने पर भी देवे नहीं वो व्यक्ति और ज्यादा बुरा है। प्रसिद्ध पंक्तियां हैं रहीमलाल जी की, रहीमन में नर मर गए जो नर मांगन जाए। बोलो क्या कैसी बात कही उन्होंने, रहीमन में नर मर गए जो नर मांगन जाए। जो व्यक्ति मांगने के लिए चला गया किसी के पास में, हाथ फैलाने के लिए चला गया, जिसके मुख से ये वचन निकल गया कि दे दो, आप दे दो ना प्लीज, मतलब ऐसे वचन जिसके मुंह से निकले कहते हैं मर गया वो। क्या बात कर रहे हो, जिंदा तो दिखते हैं ऐसे लोग कि नहीं नहीं, जिनका स्वाभिमान मर गया वे मर गए। लेकिन मांगने वाले तो मरे ही। उसके आगे वाली लाइन में कहते हैं उनसे पहले वे मरे जिन मुख निकटत नाय। क्या बात कह दी, रहीमन में नर मर गए जो नर मांगन जाए, और उनसे पहले वे मरे जिन मुख निकटत नाय। कहते हैं जिन्होंने मांगा है वे तो मर गए हैं। और फिर दूसरी बात और कह दी कि चलो कोई बात नहीं, किसी व्यक्ति ने अपना स्वाभिमान खोकर, अपनी इमेज अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर मांग तो लिया। अब ये तो हुआ मांगने वाला व्यक्ति। कह रहे हैं अब कोई व्यक्ति ऐसे ही नहीं मांगता है, मांगना आसान काम थोड़ी ना, क्योंकि मांगने में उसका स्वाभिमान जाता रहता है। मांगना आसान काम, अभी आपसे कहा जाए कि आप सड़क पे किसी से भीख मांग लो तो मांग सकते हैं? मांगना अच्छी चीज नहीं है, मांग भी नहीं सकते। फिर भी कह रहे हैं जो व्यक्ति अपना ऐसा सब कुछ खो करके मांग रहा है वो तो मर ही गया। उससे पहले वे और ज्यादा बुरे हैं। कौन? कि उस व्यक्ति की ऐसी हालत देख करके भी, स्वयं संपन्न होते हुए भी उसे कहते हैं कि नहीं 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 देंगे, हमें नहीं देना। माने देखो आप, माने जो मना कर देवे देने के लिए, होते हुए भी मना कर देवे। आपके पास में 4 रोटी है और आप ट्रेन में बैठ करके रोटी खा रहे हैं और कोई ने आकर के आपसे खाना मांग लिया, रोटी मांग ली। मांगना, मर गया हो तो उससे तो है ही नहीं, भूखा है तो बेचारा। लेकिन और आपके मुंह से यदि ना निकल गया तो उससे पहले तुम भी मरे बराबर ही समझना चाहिए। क्योंकि दीनहीन दुखी दरिद्री जीवों की मांग को देखकर संपन्न लोग यदि न देवें तो वे संपन्न लोग उसके भी बुरे हैं। यहाँ इस प्रकरण के माध्यम से यह बात कहना चाहते हैं कि मना करने वाले संपन्न व्यक्तियों से नहीं मना करने वाले दरिद्री अच्छे हैं। दरिद्रता की श्रेष्ठता बता रहे हैं, मना करने वाले संपन्न व्यक्तियों से मना नहीं करने वाले दरिद्री अच्छे। होता है ऐसा, देखा जाता है। अरे छोटा सा काम पड़ा था हमारे जीवन में, इतना सा काम पड़ने पर भी उस पहली बार तो हमने उससे जाकर के कहा और उसने मना कर दिया। तो ऐसी स्थिति में हम साफ साफ कह देते हैं, कितना भी वैभव संपन्न हो, कितना भी पैसे वाला क्यों नहीं हो वो व्यक्ति, लेकिन फिर भी हमारी निगाह में उसकी कोई कीमत है। अरे इनसे तो यही अच्छे हैं, कुछ नहीं था लेकिन फिर भी बुरे वक्त में कम से कम काम तो आए हमारे। जितना था इन्होंने निकाल करके दे दिया, हमारी हेल्प ही की ना किसी भी प्रकार से। बड़े पैसे वाले हैं तो होंगे अपने घर में। देखो
माने उन संपन्न व्यक्तियों से उन दरिद्रों की जो कीमत है, जो महिमा है, वो ज्यादा है, वे श्रेष्ठ है। ऐसी बात यहाँ इन्होंने कही है। याचकों की मनोकामना पूर्ण न करने वाले ऐश्वर्य, बोलो, ऐश्वर्य संपन्न है, याचकों की मनोकामना पूरी नहीं करते। अरे हम यदि संपन्न है और कोई व्यक्ति हमसे आकर के मांग रहा है तो हमारी संपन्नता इसीलिए है कि हम दूसरे लोगों का सहयोग करें। अरे गाँव रोज रोज आ जाते हैं मांगने के लिए, कब तक देते रहेंगे? कई जगह सदा सुधार ने ऐसा प्रयोग किया रत्नचार में कि अरे तुम्हें तो ऐसा विचार करना चाहिए कि ओहो मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि लोग मुझसे आकर के मांग रहे हैं, मुझे इनका सहयोग करना चाहिए। और मेरे पास में ये वैभव है तभी तो आकर के मांगते हैं, मेरे पास में नहीं होता तो कौन आकर के मांगता? हाँ, ये तो मेरी लोक पेशाई को कम करने में निमित्त है। माने यदि ऐसा नहीं होता, मेरे पास में वैभव नहीं होता तो कौन आकर के मेरे से मांगता? तो मेरा वैभव तो दूसरों के सहयोग के लिए ही है। ऐसी भावना रखने वाला तो उत्तम है, श्रेष्ठ है। किंतु जो मनोकामना पूरी नहीं करे याचक की, याचक क्या मांगता है? मांगने वाले भी अपनी हैसियत के हिसाब से ही मांगते हैं। वे बराबर इस बात को जानते हैं, फुटपाथ पर खड़े रहने वाले, रेड लाइट पर खड़े रह करके मांगने वाले रुपए 2 रुपए मांगते हैं, वो जानते हैं इससे ज्यादा हैसियत नहीं है हमारी। जो व्यक्ति जो मांगता है, कोई भी व्यक्ति किसी से भी कुछ भी मांगे, वो जानता है कि हमारी हैसियत कितनी है और देने वाले की हैसियत कितनी है, उसके हिसाब से मांगता है। ऐसा थोड़ी ना कि वो व्यक्ति हमारे से 500-1000 रुपये मांगेगा, रेड लाइट पे खड़ा हुआ व्यक्ति। जो जितना मांग रहा है वो व्यक्ति सोच समझ करके मांग रहा है, लेकिन फिर भी उसकी मनोकामना को पूरी नहीं करे। क्या अपेक्षा रख करके आया है? 2 रुपये की अपेक्षा रख करके आया है। क्या अपेक्षा रख करके आए हैं? 2 रोटी की अपेक्षा रखते हैं। और क्या अपेक्षा है इससे ज्यादा आपसे? कहते हैं ऐसे ऐश्वर्य से दरिद्रता अच्छी है। सही बात। देखिए ये बात आगामी छंद में क्या है, अनुष्टुप छंद है, 155 नंबर का श्लोक है। मूल श्लोक पढ़ते हैं अपन। नत्वं तत्सर्व तर्पीयत अर्थिर्मुख्य संभावे क्या कह रहे हैं? निर्धन होना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे विमुख हो जाते हैं लोग, सबको दे नहीं पाता। अर्थ, सभी लोग धनी व्यक्ति से याचना करते हैं। निर्धन से कौन याचना करता है? वैभव संपन्न के पास में जाकर के तो कोई मंदिर के लिए भी 1,50,000 रुपये मांग ले, लेकिन जो 2-5 हजार रुपये जो कमाते हो उनसे जाकर के कोई ऐसी अपेक्षा नहीं रखता कि ये भी हमारे मंदिर के लिए 1,00,000 रुपये देंगे। नहीं साहब, इसका तो देना ही पड़ेगा। वो जानते हैं संपन्न है, वो जानते हैं दे सकते हैं। तो सभी लोग धनी व्यक्तियों से याचना करते हैं, निर्धन से कोई याचना नहीं करता। भिखारी भी जानता है एक भिखारी से नहीं मांगना। एक भिखारी दूसरे भिखारी से मांगता है क्या? सभी लोग धनी व्यक्तियों से याचना करते हैं और सभी को तृप्त कर सके ऐसा धन किसी के पास नहीं मिलता। सबको तृप्त नहीं कर सकते, इसलिए याचकों को विमुख करने वाले धनी होने से तो धन रहित होना ही अच्छा है। याचकों को विरोधी बना ले, याचकों को संतुष्ट नहीं कर सके, उनकी इच्छा और मनोकामना की पूर्ति नहीं कर सके, ऐसा धन किस काम का? ऐसे धनी होने से तो धन रहित माने निर्धन होना ही अच्छा है। देखिए आगे,
भावार्थ। यदि कोई ऐसा माने कि धनवान होने से अभिलाषियों के मनोरथ पूर्ण किए जा सकते हैं, इसलिए धनवान होना अच्छा है। कोई कहे साहब धनवान होना बुरा थोड़ी है, हमारे पास में धन है, हम लोगों को दान देते हैं, बहुत उपकार करते हैं, इसलिए अच्छा ही है। वैभव संपन्न लोग ये भी सोचते हैं बहुत बार, अरे रात खूब दान देते हैं, सबको देते हैं, सब संस्थाओं में दान देते हैं, अच्छी बात है, हम धन का सदुपयोग कर रहे हैं, ऐसा है ना। तो ये कह रहे हैं यदि कोई ऐसा माने कि धनवान होने से अभिलाषियों के मनोरथ पूर्ण किए जा सकते हैं, इसलिए धनवान होना अच्छा है, परंतु सभी अभिलाषियों की मांग पूरी कर सके इतना धनी व्यक्ति तो कोई नहीं होता। कितना भी दान देते हो, कितना भी पैसा देते हो, लेकिन कई बार मन में ये बात आती है हम ही एक देने वाले, दूसरों से लो ना। बहुत देते देते भी सब जगह पर नहीं देते, सबको नहीं दे सकते, सबकी मनोकामना को पूरी नहीं कर सकते। देखो कोई व्यक्ति समाज में कहीं किसी स्थान पर कुछ देने लगे, दान देने लगे, पैसा देने लगे, तो उससे मांगने वालों की लाइन बढ़ती चली जाती है। लोगों को ऐसा लगता है कि अब वो भी फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो हाथ पीछे करने लगता है। कैसे लगता है कि अरे यार मैं तो अपनी इच्छा से, मन से, भावना से दे रहा था, अब ये तो धीरे धीरे करके ये तो बहुत ही अच्छी हो गई, वो भी पीछे हटते चले जाते हैं। सीमित धन होने पर भी सभी लोग उसकी आशा रखेंगे और सभी की आशा पूरी न होने से वे दुखी होकर विमुख हो जाएंगे। ये सब वस्तु स्थिति है। सीमित धन है भले, और सभी लोग उसकी आशा तो रखते हैं प्राप्त करने की, है धनवान, तो पूरी इच्छा नहीं कर पाएंगे और सामने वाले व्यक्ति को प्राप्त नहीं करेंगे, यही दुखी होंगे और विमुख हो जाएंगे। इसलिए ऐसा धनवान होने से अच्छा निर्धन होना है। निर्धन होने से कोई उससे आशा नहीं रखेगा। तकलीफ उन्हीं के साथ में होती है, अधिक तकलीफ प्रदान करने वाले भी होते हैं जिनसे अधिक आशा होती है, उम्मीद होती है। जिनसे कोई उम्मीद आशा भी नहीं है, उम्मीद के प्रतिकूल हो जाने पर हमें कष्ट भी नहीं होता। जैसे मान लीजिए 3 बेटे हैं और 3 में से 2 कहना नहीं मानते और एक मानता है, तो जो मानता है अपेक्षा भी उसी से रखी जाती है, ये सेवा करेगा, ये ध्यान रखेगा, यही कर देगा, इसी को कहे। और वो कदाचित ये बात कह देवे मुझसे कहते हो, उनसे क्यों नहीं कहते, तो क्या कहेंगे, उनको क्या जवाब देंगे, अरे भैया तुम सुनते हो इसलिए तुम्हारे को कहते हैं, तुम मानते हो, तुमसे ही अपेक्षा है, उनसे क्या अपेक्षा रखे, वो दोनों तो नालायक है। भाई वो तो नालायक है, उनसे कोई अपेक्षा नहीं है, अपेक्षा तो आपसे ही है। जहाँ कुछ प्राप्त होने की इच्छा हो, अपेक्षा उसी से रखता है, और यदि वो अपेक्षा पर खरा न उतरे तो दुख भी उतना ही ज्यादा होता है। निर्धन से किसी को कोई अपेक्षा नहीं है, इसलिए निर्धन व्यक्ति से कोई असंतुष्ट नहीं है। निर्धन से किसी को अपेक्षा नहीं है, इसलिए निर्धन से कोई असंतुष्ट नहीं है। संपन्न से सबको आशाएं, उम्मीद बंधी हुई है और वो सबकी इच्छाओं की पूर्ति कर नहीं पाता, इसलिए उस संपन्न व्यक्ति से असंतुष्ट भी बहुत है। तो जो संपन्न है, सही बात है, जो संपन्न है वो दूसरों को दुखी करने में निमित्त बनते हैं, और जो असंपन्न है वो दूसरों को दुखी करने में, असंतुष्ट होने में निमित्त नहीं बनते। प्रत्यक्ष देखो 148 पेज पर दूसरी लाइन, प्रत्यक्ष देखो कि धनवान के राजा, मित्र, स्त्री, पुत्र, याचक आदि सभी दिखाई देते हैं। बोलो, धनवान व्यक्ति के तो सब हैं, दरिद्री का कौन है? पैसे वालों के तो सब साथी है, मित्र भी खूब बन जाएंगे, सहयोगी भी हो जाएंगे, आस पड़ोस वाले भी, हर व्यक्ति उसको उसके दिखाई देते हैं, परंतु निर्धन का कोई दिखाई नहीं देता।
या ऐसा कह सकते हैं कि धन होता है तो आसपास में बहुत साथी हो जाते हैं। हाँ, मीठे पर ही मक्खियाँ भिनभिनाती है, मिठास पर ही। और जिनके पास में धन नहीं है, साथी भी साथ छोड़ के चले जाते। धन चला गया तो साथी चले गए, धन है तो और दूसरे सगे संबंधी साथी भी आते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए दातार होने की चाह से धनवान होने की इच्छा करने में लोभ और मान की तीव्रता समझना चाहिए। माने कह रहे हैं कि आप यदि ऐसा सोचते हो कि भाई हमें तो धन नहीं चाहिए लेकिन दूसरों के लिए कमा रहे हैं, ऐसा कहते हैं ना लोग, हमें तो नहीं चाहिए लेकिन हम कमाते हैं तो दान भी तो देते हैं। दान देने के लिए चाहिए अपने को पैसा। हमारी तो इच्छा है कि हम भी इस तरह से दान दे रहे हैं, इसलिए खूब पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। ये कह रहे हैं इसलिए दातार होने की चाह से मैं दातार हो जाऊंगा, मैं भी दानवीर कहलाऊंगा, इस चाह से धनवान होने की इच्छा करने में, धनवान होने के लिए उसने इच्छा की है तो लोभ और मान दशाई की ही वृद्धि समझना चाहिए, उसी की तीव्रता समझना चाहिए। जो स्वयं पुण्य के उदय से धनवान हो, देखो धनवान होना चाहते हैं उनका तो निषेध कर दिया। अब जो स्वयं ही पुण्य के योग से धनवान हो और धन का पूर्ण त्याग न कर सके, पुण्य के उदय से हो गए धनवान, हम क्या करें, हमारे हाथ में थोड़ी ना था। धन का पूर्ण त्याग न कर सके माने दान न दे सके, तब दान देने के कुछ लोभ का त्याग होने पर उनका उतना ही भला होता है, इसलिए उन्हें दान देने का उपदेश देते हैं। यहाँ दान के छल से धनवान को भला जानना उचित नहीं है। माने दान के छल से धनवान को भला मानना मतलब लोग चलते हैं सजरे कहते हैं कि दाम हम कमाते हैं इसीलिए हम इतना क्यों बढ़ा रहे हो, इतना बिजनेस अपना काम क्यों बढ़ा रहे हो, कि नहीं लोगों को देते हैं ना, पर अपने को क्या जरूरत है। संस्थाओं में दान देते हैं, क्षेत्रों पर दान देते हैं, तीर्थ क्षेत्रों का विकास कराते हैं, इसलिए देते हैं, हमें जरूरत नहीं है। तो कह रहे हैं कि तुम चल रहे हो दान के भ्रम से, दान देने रूपी परिणामों का छल ग्रहण करके तुम धनवान को भला जानते हो, धन को श्रेष्ठ मान रहे हो, ये उचित नहीं है, ये बात ठीक नहीं। धन के प्रति दौड़ना, धन के प्रति आसक्ति होना, यह बात ठीक नहीं है। हाँ, कदाचित पुण्य योग से आपको सहजी धन मिल जाए तो आप जितना हो सके उतना मुक्त गंज से दान दीजिए, लेकिन दान देने के लिए कमाना तो ठीक उसी प्रकार है कि नहाने के लिए कीचड़ से लिपटना। इष्टोपदेश पूज्यपाद आचार्य ने उदाहरण दिया है ऐसा। जो व्यक्ति ये कहे कि अरे नहाने जाना है मेरे को, तो एक काम करो, लगा लो जितना कीचड़ लगाना हो, क्या फर्क पड़ता है, नहाना तो है ही। नहाने की इच्छा रखकर कीचड़ लपेटने वाला व्यक्ति उसी प्रकार है जो दान की इच्छा रखकर धन कमाने की बात करता है। दान देंगे ना, दान तो दे ही देंगे, इसलिए कमाने दो, क्या दिक्कत है, तो नहा तो लेंगे, इसलिए क्या फर्क पड़ता है गंदे होने में। अरे मूर्ख लोगों के काम हो सकते हैं, समझदार व्यक्ति तो गंदा ही नहीं होता, और कदाच गंदा होता नहीं है और फिर भी साफ रहते हुए भी नहाता है, ख्याल नहीं करते, तो गंदा नहीं होता है, इसका मतलब धन प्राप्त करने की चाह नहीं रखता, और फिर भी नहाता है, मतलब फिर भी जितना पुण्य योग से मिल गया है उतना दान देता है, ख्याल नहीं करता। लेकिन मुझे दान करना है, मुझे दान करना है, ऐसी इच्छा से दिन रात भाग दौड़ कर रहा है, ये मूर्खता का काम ऐसा। आशा रूपी खाई की अगाधता, गुणभद्राचार्य का ये आत्मानुशासन ग्रंथ, और वो आशा रूपी खाई की अगाधता पीछे 34-36 नंबर के श्लोक में भी अपन ने पढ़ी थी, ध्यान होगा आप लोगों को। 36 नंबर का श्लोक था, विषयाभिलाषा की व्यर्थता, आशा रूपी खाई की अगाधता, उसका हेडिंग ये भी दिया जा सकता था 36 नंबर श्लोक का 34 पेज पर, आशा रूपी खाई की अगाधता। मैंने वहां कहा था
आशा गर्त है प्रतिप्राणी यस्मिन् विश्वम अनुपमम कस्य किम किए दायाति वृथा वो विशेषिता। 36 नंबर श्लोक की बात बता रहा हूँ मैं। 36 नंबर श्लोक की बात बता रहा हूँ। आशा गर्त है, इच्छा रूपी गड्ढा कितना है, वो खाई कितनी बड़ी है, हमारी इच्छाओं की, आकांक्षाओं की, अपेक्षाओं की वो खाई इतनी बड़ी है कि जिसमें सारा का सारा विश्व अणु के समान है। और विश्व तो एक ही है, अब किसको क्या देंगे। इसलिए विषयों की इच्छा करना ये व्यर्थ है। पंचेंद्रीय विषयों की इच्छा नहीं करना ही श्रेष्ठ। देखिए यहाँ कुछ अलग तरह से बात कहना चाहते हैं, बात तो उसी प्रकार की है। पेज नंबर 148 पर आशा रूपी खाई की अगाधता। धनवान से याचना करने वालों की आशा रूपी खाई कैसी है। धनवान से याचना करने वालों की इच्छा, याचना करने वालों की जो खाई है, तो मांगने वाले का पेट कभी नहीं भरता। देखा जाता है जिस व्यक्ति की मांगने की आदत पड़ गई ना एक बार, अब मर गया वो, अब मर गया मतलब अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मांगता ही रहता है। वो कभी किसी से मांगेगा, कभी किसी से मांगेगा, कभी किस चीज के लिए, कभी किस चीज के लिए, दिन आदत ही पड़ गई। और लोग भी कहते हैं कि मांगने का तो कितना भी दे दो, तो हमेशा उसकी तो पेट भरता ही नहीं है, बेशर्म हो गया मांगने के मामले में। तो धनवान से याचना करने वालों की आशा रूपी खाई कैसी है, यह बात आगामी चंद में कहते हैं। 156 श्लोक अनुसूचन में। वाह, क्या गजब बात कहते हैं आचार्य देव। निधियों द्वारा भी नहीं भरती, कितनी निधियां दे देंगे उसको। जो अगाध आशा की खान, आशा इच्छा रूपी जो खाई है वो इतनी अगाध है, इतनी गहरी है कि उसमें भी खूब रत्न और निधियां डाल दी जाए, खूब रत्न दे दिए जाए, तो भी उसकी मांगने की जो चाह है वो पूरी नहीं होती। और मांगता और मांगता और मांगता है। अच्छा तो भरेगी कैसे, ये बता दो। हमारे इच्छा रूपी जो खाई है, जो रत्नों से निधियों से भी नहीं भर रही है, वो भरेगी कैसे, ये बात तो बताओ। कि हम बता सकते हैं आपको वो कैसे भरेगी, भरने का उपाय बता सकते हैं कैसे भरती है। तो गुणभद्राचार्य देव कह रहे हैं, वह जिस ढंग से भर जाती है, जिस ढंग से वो भर जाती है, वो कौन सा धन है, वह सच्चा धन स्वाभिमान। स्वाभिमान यदि हृदय में जागृत हो जाए तो फिर वो मांगने की जो प्रवृत्ति है, वो खाई है, वो भर जाएगी। अब नहीं मांगेगा, स्वाभिमान जागृत हो जाए अंदर से। हाँ, मुनिराज सच्चे स्वाभिमानी होते हैं, ज्ञानी भी स्वाभिमानी होते हैं। भूमिका अनुसार किसी से नहीं मांगते। अरे जिनकी इच्छा रूपी खाई भर गई हो, जिनकी इच्छाएं तृप्त हो गई हो, जिन्हें अब किसी चीज की चाह नहीं है, वे सच्चे स्वाभिमानी हैं। चाह गई जिनकी सदा के लिए निकल गई हो, जिनके हृदय से चाह, और जो मांगते नहीं है चाह के चले जाने पर, वे स्वाभिमानी व्यक्ति ही सच्चा धन, सच्चे धनवान है। देखिए अर्थ पढ़ते हैं इसका। आशा रूपी खान निधियों से भी अधिक गहरी है। आशा रूपी जो खान है, इच्छा रूपी जो गड्ढे हैं, उसकी जो गहराई है वो कैसी है। आशा रूपी खान निधियों से भी अधिक गहरी है, वह भी जिससे समान हो जाती है, भर जाती है। ऐसा मान रूपी धन ही तेरा सच्चा धन है। मान धनम धनम, मान मतलब स्वाभिमान, पीछे भी ऐसे प्रयोग किए थे।
मान मतलब स्वाभिमान, माने तेरा जो वास्तविक धन है वो तेरा अच्छा सच्चा स्वाभिमान ही है, और स्वाभिमान रूपी धन से ही तेरा वो इच्छाएं मिट सकती है। भावार्थ देखें अपन, धनादि की चाह ही आशा है। आशा किसका नाम? धन को प्राप्त करने की चाह, धन को प्राप्त करने की इच्छा, वही आशा है। और आशा रूपी खाई माने गड्ढा नव निधियों से भी ज्यादा गहरी है। निधि मतलब तो खजाना ही होता है। वो तो भरी है ना नदियों से। नव निधियों से भी नहीं भरी जा सकती, ऐसा अर्थ है इसका। माने एक्चुअल में क्या है, निधियों रूपी खान जो लिखा है ना इन्होंने आगे ब्रैकेट में टोडरमल राम ने स्पष्टीकरण दिया। मैंने क्या स्पष्ट किया है कि नव निधियों से भी नहीं भरी जा सकती। मैंने खाई तो खाई ही है, खान की बात नहीं चल रही, खाई की बात चल रही है। हाँ, माने कितने भी निधियां, चक्रवर्ती की निधियां होती है बहुत, वैभव है, निधि मतलब वैभव। तो जो वैभव है, जो खजाना है, जो निधियां हैं, वो निधियां कितनी भी भरी जाए, कितनी भी डाली जाए खाई में, वो खाई भरती नहीं। हाँ, हल्का हो जाए, खाली हो जाए। धनादि की चाह आशा और आशा रूपी खाई गड्ढा नव निधियों से भी नहीं भरा जा सकता। ज्यादा गहराई का मतलब नव निधियों से भी ज्यादा गहराई का मतलब नव निधियों से भी नहीं भरा जा सकता। इतना ज्यादा गहराई का मतलब 9 निधियां डाल दी, 9 मतलब संख्यावाची तो है ही, लेकिन एक एक निधि में बहुत बहुत माल भरा है, समझ लो आप। तो खजाने हैं, अतुल्य वैभव सब डाल दिया जाए तो भी भरा नहीं जा सकता। निधियों के निधान से धनादि निकालने पर भी खाली नहीं होती, परंतु कदाचित उसका भी अंत आ जाए। लेकिन धनादि की चाह रूपी आशा की कोई था नहीं। निधि खर्च करते जाओ वो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो इच्छा है, धनादि की चाह, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, बढ़ती चली जाती है। आप कुछ नहीं थे, आपको लगा कि नहीं मंदिर में अपना कुछ एक अहम स्थान होना चाहिए, मंदिर में अहम स्थान बना लिया। फिर सोचा कि आस पड़ोस में भी अपने को थोड़ा सा, पूरे मोहल्ले में अपन श्रेष्ठ हो जाए, तो उनमें बड़े हो गए। फिर मोहल्ले से बाहर निकले, थोड़ा सा और आगे यहाँ के पार्षद हो जाए हम, तो आस पास के सब मोहल्ले, थोड़ा सा ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सर्वोपरि। फिर और बढ़ा दिया, थोड़ा सा विधायक हो जाता है, एमएलए हो जाता है, सांसद हो जाता है, फिर मंत्री होने की सोचता है, फिर मुख्यमंत्री होने की सोचता है, प्रधानमंत्री होने की सोचता है, और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भी हो जाए तो ये सोचता है ऐसे एक देश के ऐसे कई देश, अमेरिका का हो, हिंदुस्तान वाले की तो इतनी कीमत नहीं है। और वो क्या सोचता होगा कि ये कई देश ऐसे हैं जो देश हमारे कंट्रोल में नहीं चलते, हमारे विरोध में खड़े रहते हैं, ये भी सब हमारे अधीनस्थ हो जाए तो दुनिया में राज हो अपना। तो कभी नहीं भर सकता भैया, ऐसी बातें संभव नहीं है, था नहीं है, अंत नहीं है इसका। नवनिधियां मिलने पर भी आशा रूपी गड्ढा खाली ही रहता है। इससे ज्ञात होता है कि उन निधानों से भी अधिक अथाह आशा रूपी गड्ढा है, उन निधानों से भी अधिक गहरा है ये आशा रूपी गड्ढा। देखिए आगे बढ़ते हैं। हे जीव, संतोष वृत्ति के कारण याचना रूप नम्रता का, माने दीनता का अभाव ही यहाँ मान है। यहाँ मान का अर्थ स्वाभिमान के अर्थ में कर रहे हैं, मान का अर्थ कषाय के अर्थ में नहीं प्रयोग कर रहे हैं। ये कह रहे हैं संतोष वृत्ति के कारण, सुख पावो संतोषी का, संतोषी वृत्ति के कारण
जो आपकी अयाचना रूप वृत्ति है, याचना की निर्वृत्ति है, याचना रूपी दीनता का अभाव यहाँ हो गया है निर्वांछक वृत्ति के कारण, और इस मान रूपी धन का प्रमाण इतना अधिक है कि आशा रूपी खान के समान हो जाता है। क्या कह रहे हैं? ये स्वाभिमान इतना है, देखिए मांगना तो खाई के समान था और स्वाभिमान खान के समान। खाई और खान क्या फर्क है? खाई को कितना भी भरो वो भरती नहीं है, और खान में से कितना भी निकालो वो खाली होती है। क्या तो ये कह रहे हैं कि जो इच्छा रूपी जो खाई है वो तो बहुत गहरी है, वो भरेगी नहीं, लेकिन स्वाभिमान रूपी जो खान है वो कभी खाली नहीं होती। मान रूपी धन का प्रमाण इतना अधिक है, स्वाभिमान रूपी धन का प्रमाण इतना अधिक है, माने स्वाभिमान रूपी धन इतना ज्यादा है कि यह आशा रूपी खान के समान हो जाता है। इस मान रूपी धन के होने पर आशा की अधिकता नहीं होती, माने स्वाभिमान के होने पर इच्छाओं की तीव्रता नहीं, स्वाभिमान के होने पर मांगता नहीं, मांगने की प्रवृत्ति मिट जाती है। इसलिए अभिमान रूपी धन को नव निधियों से भी बड़ा जानकर संतोष धारण करके, क्या कह रहे हैं? अभिमान रूपी धन को, स्वाभिमान रूपी धन को नौ निधियों से भी बड़ा जानो। आप ऐसा समझो कि ये जो मेरा स्वाभिमान है ये एक निधि है, बिल्कुल उतने नहीं देंगे हम अपने स्वाभिमान को खोकर कोई काम नहीं करेंगे, हम अपने पद से नीचे उतरकर कोई काम नहीं करेंगे। और सच्चा स्वाभिमान तो वास्तव में अपने स्वरूप को जानना है। अपने स्वरूप को जाने बिना, अपने त्रिकाली आत्म तत्व का अवलंबन लिए बिना सच्चा स्वाभिमान प्रकट ही नहीं होता, क्योंकि वो उस खजाने की खबर नहीं है तो बाहर में तो दरिद्री बनेगा ही, पदार्थों की क्या रखेगा ही, तो दरिद्री है, दीन है। अभिमान रूपी धन को नव निधियों से भी बड़ा जानकर संतोष धारण करो, और धनादि के लिए याचना नहीं करना चाहिए। धन के लिए याचना नहीं है, पैसे के लिए याचना नहीं, वैभव के लिए याचना नहीं, मांगने का काम नहीं, क्योंकि आशा की पूर्ति के लिए ही धनादि की याचना की जाती है। धन की याचना क्यों करता है? इच्छा की पूर्ति के लिए। तुझे क्या चाहिए बोल, धन क्यों चाहिए? इच्छा की पूर्ति के लिए। लेकिन नहीं सर, धन इच्छा की पूर्ति के लिए, मेरे को धन इसलिए चाहिए थोड़ा सा पैसा आ जाए तो एसी लगवा ले, इच्छा ही है ना। इच्छा की पूर्ति मतलब विविध साधन और सुविधाओं की प्राप्ति के लिए ही धन की याचना की जाती है, और निधान पाकर भी आशा नहीं मिटती। समस्या ये, खूब निधान आ जाए तो भी आशा नहीं मिटती, तो थोड़े से धन से कैसे मिटेगी? बहुत इच्छाएं रखने पर भी उम्मीदें नहीं मिटती, आशा नहीं मिटती, तो थोड़ा धन प्राप्त किया है उससे कैसे मिट जाएगी? तो फिर करें क्या? ये उपाय बतला दो आपको, आप तो हमारे को एक उपाय बतला दो, आप तो हमारे को एक मार्ग बतला दो, एक रास्ता बतला दो कि हम करें क्या, इच्छाएं कैसे पूरी करें, कैसे तृप्त हुए? तो कह रहे हैं संतोष वृत्ति रखकर, बस संतोष वृत्ति अंगीकार करो, संतोषी हो जाओ, सहज रहो, हमें नहीं चाहिए, चाह नहीं है हमारे को, इच्छा नहीं है। इच्छा और चाह के रोग को मिटाने की बात है, जिसकी चाह और इच्छा रूपी रोग मिट गया वह अस्सी में जन्मा, उसको कोई दुखी नहीं कर सकता, कोई दुखी नहीं कर सकता। संतोष वृत्ति रखकर धनादि के लिए नम्रीभूत नहीं होना चाहिए। क्यों मांगे? देना होगा तो दे देंगे, नहीं देना होगा तो नहीं देंगे। नम्रीभूत नहीं होना चाहिए। नम्रीभूत का मतलब विनम्रता के त्याग की बात नहीं कर रहे, और मान करना कह करके कोई अभिमानी होने की बात नहीं कर रहे। ये शब्द अलग प्रकार के हैं, इनका भाव अलग है। मान करने की प्रेरणा देकर के स्वाभिमान की प्रेरणा दे रहे हैं, और नम्र नहीं होना चाहिए ये कह करके दीनता का निषेध कर रहे हैं, लेकिन नम्रता का निषेध नहीं है।
विनम्र तो होना ही चाहिए, विनम्र होना चाहिए, लेकिन लोभ लालच रखकर दीन होते हुए नम्रीभूत नहीं होना चाहिए। तो यही परिणमन उपादेय है। माने आचार्य देव यहाँ स्पष्ट शब्दों में ये बात कहना चाह रहे हैं। क्या गजब बात कह रहे हैं, देखिए आप गुणभद्राचार्य देव क्या कह रहे हैं यहाँ कि यही परिणमन उपादेय है। कौन सा परिणमन? संतोष वृत्ति धारण करके धनादि के लिए नम्रीभूत नहीं होना, विनम्र नहीं होना, धन की प्राप्ति की इच्छा से, यही श्रेष्ठ बात है। आशा रूपी खाई भरने का उपाय है, तृष्णा का परित्याग है, माने इच्छाओं का त्याग, तृष्णा का परित्याग, यही वास्तव में सर्वश्रेष्ठ उपाय है, यही वास्तव में सर्वश्रेष्ठ कार्य है। यह बात आगामी चंद में कहना चाहते हैं। कल अपन इस प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे। हाँ क्यों नहीं, कल नहीं आया ना, कल की बात थी। नहीं कल परसों। मंडे जाऊंगा प्रकाश, लेकिन मंडे शाम को निकलूंगा तो ट्यूजडे बैठे 2 दिन कार्यक्रम, 3 दिन का है वहाँ। रमत अनेक सुरन संग पैतिस, परिणति से नित घटा हटी। भोगत से विधि घटा हटी। चिन्मू चिन्मूरत द्रगधारी की मोहे प्रीति लगत है अटापटी।
रोज आयुष्मान